हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेल्पिंग थिंकर्स के यूट्यूब चैनल्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, राज्य वन सेवा की मुख्य परीक्षा 2020 की एग्ज़ाम जो है 24 जुलाई 2022 को हो चुकी हैं, जिसकी उत्तर कुंजी इस वीडियो के माध्यम से पूरे जो संपूर्ण 150 प्रश्न 150 प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में आपको मिलेंगे। पूरा प्रयास किया गया है कि उन प्रश्नों के आंसर सही खोजे जाएं और सही आपको बताया जाए। फिर भी अगर किसी प्रकार का किसी प्रश्न को लेकर संदेह होता है तो उसके लिए मैं पहले से ही क्षमा प्रार्थी हूँ। मानवीय भूलें संभव हैं, लेकिन फिर भी हमें एक लगभग 99% प्रश्नों के जवाब मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि मैंने सही खोजे हैं और सही देने का मैं प्रयास करूँगा। उसके बाद अगर किसी प्रश्न पर डाउट रहता है तो उसका तो समाधान आयोग के आंसर की के बाद ही पता चल पाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप मेरी भावनाओं को समझेंगे और इस उत्तर कुंजी को मिलाकर किसी प्रश्न पर संशय होता है आपको तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आइए हम बात कर लेते हैं अब सारे प्रश्न की। पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं कि किस प्रसिद्ध व्यक्ति का संबंध ग्वालियर से नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा उस्ताद आमिर खां, क्योंकि इनका संबंध जो है इंदौर जिले से है। अगला प्रश्न, अटल सुरंग किस राज्य में है? तो वो है हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न, 18वें G20 शिखर सम्मेलन का मेजबान देश कौन है? तो ये इसका आंसर सही आंसर होगा भारत, जो कि 2022-23 में बनेगा। किस हिंदी शब्द को ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस ने 2020 का हिंदी अवार्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो इसका सही आंसर होगा आत्मनिर्भरता। अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार में डॉक्टर NS धर्मसट्टू किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये कुष्ठ रोग उन्मूलन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, राज्य विधानमंडल हेतु एक विधेयक धन विधेयक है या नहीं? इसका अंतिम रूप से निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? चूंकि ये राज्य की बात है तो इसका सही जवाब होगा राज्य विधानसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं? ऐसे मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो लोकसभा के सदस्य भी रहे। सही आंसर होगा बलराम जाखड़। अगला प्रश्न है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को लागू करने से हेतु मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका सही जवाब होगा 30 दिसंबर 1993। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कितने नगर निगम हैं? तो इसका सही जवाब होगा 16। मध्य प्रदेश में कितनी फसल क्षेत्र हैं या जो फसल क्षेत्र हैं वो कितने हैं? तो 5 हैं। 11 दोस्तों, 11 जो हैं वो जलवायु प्रदेश हैं। तो इसका सही जवाब होगा 5। त्रिपुरी में किस राजा ने कलचुरी राजवंश की स्थापना की थी? तो कोक्कल देव इसके संस्थापक थे। अगला प्रश्न, अंग्रेजों ने मंसूर की संधि किसके साथ की थी? तो ये इसका सही जवाब होगा मल्हार राव होलकर द्वितीय। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता सेनानी ठाकुर निरंजन सिंह किस क्षेत्र से संबंधित हैं? चूंकि ये नरसिंहपुर जिले से संबंधित हैं, इसलिए इसका सही जवाब होगा महाकौशल क्षेत्र। अगला प्रश्न, मंसूर अभिलेख की रचना किसने की थी? तो इसका सही जवाब होगा वत्स भट्टी, है ना। मंसूर अभिलेख की रचना किसने की थी? तो वत्स भट्टी ने की थी। अगला प्रश्न है, भड़म नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा भारिया। भड़म नृत्य भारिया जनजाति से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, अर्धचालक होते हैं तात्विक या मिश्रण? इसका सही जवाब होगा सी। अगला प्रश्न है, USB पोर्ट के उपयोग से कितने परिधीय उपकरणों को जोड़ा जा सकता है? तो इसका सही जवाब होगा 127। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग होता है? तो ये रोबोटिक्स में भी होता है, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण, आभासी वास्तविकता। इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, रोबोटिक्स का उपयोग निम्न में हो सकता है? तो इसका उपयोग सभी में हो सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने शब्द कंप्यूटर वायरस को गढ़ा है ना? इसका सही जवाब क्या होगा? जिसने कंप्यूटर वायरस को गढ़ा है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों फ्रेड कोहेन। इसका सही जवाब होगा फ्रेड कोहेन। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो जुलाई 1975। इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, शाहपुरा, एक तरफ आपको कोयला खदान दी है और कोयला क्षेत्र दिया है, तो इसका आपको जो है मिलान करना है। तो शाहपुरा जो है दोस्तों कहाँ से संबंधित है? तो ये आपको बताना है। शाहपुरा का जो संबंध है वो कहाँ से है? तो शाहपुरा जो संबंधित है वो तवा नदी घाटी से संबंधित है।
वहीं मोहपानी जो है ये आपको सतपुड़ा से संबंधित है, जबकि बरकुई पेंच घाटी से संबंधित है, हिंगन देवी जो है कानन घाटी से संबंधित। इस प्रकार से आपका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश चूना पत्थर उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान रखता है? तो इसका सही जवाब होगा दूसरा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश तापी विद्युत स्टेशन कौन से वर्ष में शुरू किया गया? प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, किस वर्ष में शुरू किया गया? क्योंकि इसकी स्थापना 1957 में हुई, 65 में हुई, स्थापना हुई इसकी 1965 में, जबकि इसकी शुरुआत जो हुई वो हुई 1977 में। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 1977। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में मध्य प्रदेश से तापी विद्युत केंद्र की स्थापना क्षमता सर्वाधिक कहाँ की है? तो सही जवाब होगा सिंगाजी डोंगलिया। अगला है, 44वां शतरंज ओलंपियाड भारत के किस शहर में आयोजित किया जाएगा? सही जवाब होगा चेन्नई। अगला प्रश्न, पद्मश्री प्रफुल्ल कर जिनका हाल ही में निधन हुआ है वे किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये संगीत से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली मध्य प्रदेश की प्रथम महिला पर्वतारोही कौन थी? सही आंसर होगा मेघा परमार। अगला प्रश्न, भोपाल में लाडली लक्ष्मी उत्सव का आयोजन कब किया गया? सही जवाब होगा 2 मई 2022। अगला प्रश्न, किस ऐतिहासिक अभिलेख में सूर्य मंदिर का उल्लेख भी मिलता है? तो सही जवाब होगा मंदसौर अभिलेख से। हीरा भूमिया का मेला कहाँ लगता है? तो सही जवाब होगा ग्वालियर, लेकिन इसका हीरा भूमिया का मेला ग्वालियर के साथ साथ गुना में भी प्रचलित है, तो इसका आयु पे निर्भर करेगा, लेकिन अभी तक इसका सही जवाब ग्वालियर ही है। वृहत संहिता की रचना किसने की थी? सही जवाब होगा वाहरा मिहिर। अगला क्वेश्चन, भैरवगढ़ क्यों प्रसिद्ध है? तो भैरवगढ़ चूंकि छिपा सीट के लिए प्रिंटिंग के लिए जाना जाता है, सही जवाब होगा वस्त्र उद्योग के लिए। अगला प्रश्न, ओंकारेश्वर का प्राचीन नाम क्या है? तो महानंदा था। लोकमत समाचार पत्र के संपादक कौन है? तो सही जवाब होगा पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न, भारत में ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट के क्लाउड कंप्यूटिंग की पहल है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी GI क्लाउड। भारत में ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग की पहल क्या है? GI क्लाउड। अगला प्रश्न, ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट की किस राज्य के साथ जोड़ी बनती हैं? मतलब ये ई गवर्नेंस के प्रोजेक्ट हैं जो चलाए गए हैं, किसके द्वारा चलाए गए हैं ये बताना है। तो आपको पता है ज्ञानदूज हमारी मध्य प्रदेश के द्वारा चलाया गया है, जबकि डोकनेट जो है ये राजस्थान सरकार के द्वारा, सारथी जो हैं ये महाराष्ट्र सरकार, और सेतु जो है जम्मू कश्मीर के लिए चलाया गया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, UDP का पूरा नाम क्या है? UDP का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यूजर डाटा प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है, किस देश के डोमेन नाम में सफिक्स नहीं होता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। डिजिटल हस्ताक्षर की कानूनी मान्यता को IT एक्ट के किस अनुभाग में परिभाषित किया गया है? सही जवाब होगा अनुभाग 2 में परिभाषित किया। अगला प्रश्न, मालवा का पठार किससे निर्मित किया जाता है? तो चूंकि ये दक्कन ट्रेप से निर्मित हैं। मध्य प्रदेश में कुल भौगोलिक क्षेत्र का घोषित वन क्षेत्र कितना पाया जाता है? सही जवाब होगा 30.72%। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून की समाप्ति तिथि क्या होती है? सही उत्तर होगा 10 अक्टूबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में कौन सी एक समताप रेखा कर्क रेखा के समांतर है? इस ऑप्शन को देखते हुए इसमें एक भी वैसे सही ऑप्शन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर सही ऑप्शन ढूंढें तो इसका सही जवाब होगा 20 डिग्री सेल्सियस समताप रेखा। अगला प्रश्न है, वन्य जीव अभ्यारण्य दिया है और जिला आपको बताना है। नोरादोही जो कुछ सागर में आता है, रातापानी रायसेन में आता है, करेरा शिवपुरी में आता है और बगदरा सीधी में आता है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, नोरादोही सागर। अगला प्रश्न है, कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो कोयला उत्पादन मध्य प्रदेश का चौथा स्थान है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जिले में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होते हैं? सुनहरे जिले के रूप में खंडवा और खरगोन बुरहानपुर को जाना जाता है, तो खरगोन इसका सही आंसर होगा। मध्य प्रदेश की नई औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई थी?
तो इसकी जो नई नीति है वो 2018 में घोषित की गई थी। अगला प्रश्न, वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश में वानिकी क्षेत्र का सकल राज्य मूल्यवर्धन में लगभग कितना प्रतिशत रहा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 2%। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में 2021-22 में अग्रिम अनुमानों के आधार पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा है? तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा है। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के जनजातियों की साक्षरता दर क्या है? ऑप्शन नंबर ए 50.6%। अगला प्रश्न है, रिश्तिस्तान यह एक महत्वपूर्ण पहचानने योग्य जनजाति ग्राम सभा नमूने का पारिस्थितिकी इकाई है। इस प्रश्न का जो आंसर है वो डाउट में है, मैं जल्दी ही इसका आंसर आपको बताऊंगा। अगला प्रश्न है, जनजातीय वनों के निश्चित पौधे और पशु की रक्षा करते हैं क्योंकि वो उनकी पूजा करते हैं। खाते हैं इसलिए तो नहीं बचाएंगे, पालन पोषण करते हैं इसलिए भी नहीं बचाएंगे। साक्षरता है तो ऐसे जनजातीय क्षेत्र में इतनी साक्षरता है नहीं, तो पूजा करते हैं ना, इसलिए। अगला, पांडव भूमिया और भूमिहार रिश्तिस्थान की जनजातियां हैं, तो इसका सही जवाब होगा मारिया जनजाति की। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के जनजातियों में रिश्तिस्थान यह सामान्य समस्या है। तो जो जनजातियों में जो स्वास्थ्य संबंधी समस्या रहती है उसमें सिकल सेल एनीमिया की समस्या रहती है। अगला प्रश्न है इसमें लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी ऑक्सीजन के परिवहन के लिए क्या होगा, इसके लिए ये बताया गया है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1, 2 और 4, है ना। अब इस प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिए, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, क्यों थायरॉक्सिन अंग पर प्रभाव करता है किंतु इंसुलिन नहीं करता है, जबकि दोनों हार्मोन एक ही समय अंग तक पहुंचते हैं? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्टोली कोशिकाएं के कार्य कौन कौन से हैं, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी चारों ही इसमें सही है। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सा रंग प्रभावी नहीं होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, हरा प्रकाश प्रभावी नहीं होता है। अगला प्रश्न, ग्लाइकोलाइसिस के अंत में पाइरूवेट से अवायु श्वसन में कितने एटीपी अणु उत्पन्न होते हैं? तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 2। अगला प्रश्न, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितने अध्याय और कितनी धाराएं हैं? देखो, इससे रिलेटेड दो प्रश्न हैं, एक 1972 से रिलेटेड है जबकि एक 1927 से रिलेटेड है। तो दोनों प्रश्नों को ध्यान से देखिए। ये है 1972 का, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 10 अध्याय और 76 धाराएं। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रीय वन नीति में वनों के संरक्षण और पुनर्जनन हेतु लोगों की भागीदारी पर ध्यान केंद्रित किया गया था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय वन नीति 1988। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा या भारत द्वारा किस वर्ष में जैव विविधता अधिनियम संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 2002। अगला प्रश्न है, भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद को किस वर्ष में स्वायत्तता दी गई थी? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1991 में। अगला प्रश्न है, भारत में संयुक्त वन प्रबंधन योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1990। अगला प्रश्न है, रिश्तिस्तान जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति। यहाँ पर इस प्रश्न में ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर आपको जनजाति समूह पूछा है, तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो जनजाति समूह है, सबसे बड़ी जनजाति भील है लेकिन सबसे बड़ा जनजाति समूह गोंड जनजाति है। अगला प्रश्न, ICMR द्वारा स्थापित राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर हैं? तो ये चूँकि जबलपुर में है, इसका सही जवाब होगा जबलपुर। अगला, श्री बादल भोई राज्य आदिवासी संग्रहालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब होगा छिंदवाड़ा। अगला प्रश्न है, मंडला जिले में कितने जनजाति खंड हैं? इसका सही जवाब होगा 9। अगला प्रश्न है, रिश्तिस्तान सदस्यों की मध्य प्रदेश में जनजाति सलाहकार परिषद बनी, कितने सदस्य उसमें होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 20। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम को कंपनी नियमित किया गया था, कब किया गया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 25 अगस्त 1982। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न को हाल फिलहाल में छोड़ रहा हूँ, इसका जवाब जल्द ही मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। इस प्रश्न में डाउट है, इस प्रश्न को भी छोड़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, प्रतिचुंबकीय एवं अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति क्रमशः
होती हैं? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऋणात्मक कोमा धनात्मक। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न को भी अभी के लिए छोड़ते हैं। अगला प्रश्न है, सागौन का वानस्पतिक नाम क्या है? सागौन का वानस्पतिक नाम क्या है? तो टेक्टोना ग्रांटिस इसका सही नाम है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस प्रकार के वन के अंतर्गत आते हैं? तो इसका सही जवाब होगा उत्तरी शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन। अगला प्रश्न है, मध्य भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का कुल वृक्ष वनावरण कितना है? तो इसका सही जवाब होगा 24.62%। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के हिसाब से राज्य में देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो आपको पता है हमारे मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न, खेर का वैज्ञानिक नाम क्या है? अकेसिया कटेचु इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में कितने जैवमंडल भंडार हैं? तो इसका सही जवाब है 18। जैव आरक्षित मंडल कितने हैं? 18। कोल ईंधनों के अपूर्ण दहन से कौन सी गैस निकलती हैं? इसका सही जवाब है कार्बन मोनोऑक्साइड CO। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता को किसमें मापा जाता है? सही जवाब होगा डेसिबल। अगला प्रश्न है, ठोस अपशिष्टों के निपटान हेतु स्थापित संयंत्र का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, इंसीनरेटर इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक फोटो रासायनिक धूम कोहरे के निर्माण में भाग नहीं लेता है? भाग नहीं लेता है इसका बताना है, तो इसका सही आंसर होगा सूर्य का प्रकाश। अगला प्रश्न है, अमृता देवी बिश्नोई किस वृक्ष को बचाने के लिए अपनी जान का बलिदान, जो कि खेतड़ी में आंदोलन चला था, तो ये वहीं से, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जल संरक्षण की पाइनेस विधि किस राज्य में प्रचलित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। अगला प्रश्न है, जल द्वारा बढ़ते हुए मृदा कटाव को नियंत्रित करने की सबसे प्रभावी, सरल एवं सस्ती विधि कौन सी है? तो सबसे सस्ती और सरल विधि है पुनः वनस्पति लगाना। अगला प्रश्न है, जंगलों में प्राकृतिक आग लगने का कौन सा कारण सही नहीं है? कौन सा सही नहीं ये बताना है, तो इसमें रेलगाड़ी के इंजनों की चिंगारी ये सही नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जंगलों की आग सबसे ज़्यादा घातक होती है? तो जो रेंगती हुई आग होती हैं वो सही ज़्यादा घातक होती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लुईस अम्ल नहीं है? आपसे पूछा गया है कौन सा जो है लुईस अम्ल नहीं है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, CaO। अगला प्रश्न है, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैसों को अमोनिया से संतृप्त प्रायन विलयन में बुदबुदाया जाता है तब कौन सा यौगिक बनता है? तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, NH42CO3। अगला प्रश्न है, जर्मन सिल्वर तांबे और रेगिस्तान की मिश्र धातु हैं किसकी? जर्मन सिल्वर और तांबा किसकी मिश्र धातु हैं, ऐसा आपको बताना है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जिंक और निकेल। अगला प्रश्न है 94। इस प्रश्न को अभी रहने दो, मैं इसका सही जवाब जल्दी बताता हूँ। अगला प्रश्न है, क्यूपस ऑक्साइड से कॉपर के निष्कर्षण के दौरान ठोस कार्बन की सतह पर फफोले किस कारण से दिखाई देते हैं? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस का निष्कासन। अगला प्रश्न है, आमतौर पर काष्ठ लट्ठों को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, अपशिष्ट लिग्निन के माप को दर्शाता है, तो इसका सही जवाब होगा कप्पा संख्या। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक उत्पादों के उपचार उपरांत चर्म एवं खाल को चमड़े में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा, इसको एक बार देखना पड़ेगा क्योंकि इन ऑप्शनों में थोड़ा सा डाउट है। अगला प्रश्न है, सीशल रेशे का स्रोत क्या है? तो इसका सही जवाब होगा अगेव प्रजातियां। अगला प्रश्न है, बॉम्बेक्स सीवा से प्राप्त होने वाला प्राकृतिक उत्पाद क्या है? तो इसका सही आंसर होगा भारतीय कपोक। अगला प्रश्न है, चेरनोबिल त्रासदी निम्नलिखित में से किस कारक से संबंधित है? चेरनोबिल जो घटना है वो एक तरीके से परमाणु विस्फोट से संबंधित है। अगला जो प्रश्न है, 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या का घनत्व कितना है? तो 382 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, नियोट्रॉपिकल प्रदेश में स्थलीय कशेरुकियों के कितने वंश मिलते हैं?
तो इस प्रश्न को भी दोस्तों एक बार थोड़ा सा मैं देख के बता दूंगा आपको जल्दी ही। अगला प्रश्न है, रेड डाटा बुक में अंकित होते हैं तो जो विलुप्त होती हैं वो प्रजातियां अंकित होती हैं। हाई बबली या पुईरा किस पेड़ का प्रमुख कीट है? तो इसका सही जवाब हो सागवान। अगला प्रश्न है, चराई की कांचा व्यवस्था किस राज्य में प्रचलित है? तो कांचा व्यवस्था जो है आंध्र प्रदेश में प्रचलित है। अगला प्रश्न, पारिस्थितिकी संतुलन है तो किसी देश के कितने प्रतिशत भू क्षेत्र में जंगल होना चाहिए यानी वन होना चाहिए? 33% पे। गिर जंगल या गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाया जाता है? आपका सही जवाब है गुजरात। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फंगस नर्सरी में आर्द्र गलन या डैपिंग ऑफ का कारण जो है नहीं होती हैं, ये बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राइजोक्टोनिया। अगला प्रश्न है, चिरोप्टोफिली से आप क्या समझते हैं? तो इसका सही जो आंसर है वो है दोस्तों चमगादड़ द्वारा परागण। अगला प्रश्न है, हीमोफीलिया रोग पुरुषों में अधिक देखा जाता है क्योंकि यह एक एक्स लिंक्ड रोग है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किस पूर्वी राज्य में कीटभक्षी पौधा पीचर पाया जाता है? तो पीचर दोस्तों वैसे इसका सही जवाब है मिजोरम, लेकिन इसमें दोनों में, क्योंकि मिजोरम और मेघालय दोनों ही पड़ोसी राज्य हैं और दोनों ही जगह देखने को मिलता है, लेकिन लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार देखें तो मिजोरम इसका सही जवाब होना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या दिल की स्ट्रोक मात्रा नहीं बढ़ाएगा? स्ट्रोक मात्रा जो है नहीं बढ़ाएगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, एपिनेफ्रिन। अगला प्रश्न है, वायवीय श्वसन के माध्यम से ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण पर कितने एटीपी जो हैं उत्पन्न होते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 38। अगला प्रश्न है, चौथाई निरान प्रकाष्ठ के लिए सही कथन क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, काष्ठ का संतुलन एवं फुलाव चौड़ाई की तरफ अधिक होता है। अगला प्रश्न है, प्लाईवुड की सामान्य सीट का आकार क्या होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, रस विस्थापन विधि का प्रयोग मुख्यतः बिना सुखाई हरी काष्ठ के खंभों को उपचार के लिए किया जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बीथल प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, हाइड्रोलाइजेबल टेनिन्स के आम फिनालिक घटक जो हैं वो क्या हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। अगला प्रश्न है, राल का वह प्रकार जिसमें सुगंधित तेल की प्रतिशत अधिक पाई जाती हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, रोजिन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चतुर्भुज एबीसीडी में कौन सी रचना नहीं जो है की जाती है? आपको गलत बताना है दोस्तों। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जो इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, समकोण त्रिभुज एबीसी में बी समकोण पर हैं यदि कोण ए बराबर आपको दिया गया है कि कोण ए का मान जो है ए है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्याय गलत है? इसमें भी आपको जो है गलत है वो बताना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, साइन ए बराबर 1/√2। अगला प्रश्न है, एक मीनार मैदान पर लंबवत खड़ी है। मैदान पर एक बिंदु जो मीनार से निचले सिरे से 17 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री पाया जाता है। मीनार की ऊंचाई क्या होगी ये बताना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 17/√3। अगला प्रश्न है, इस अंक श्रृंखला दी गई है, इसमें पूछा गया है आपको कितने जो है 5 इस तरह से हैं कि उनके बायां अंक और दायां अंक दोनों जो हैं विषम होनी चाहिए, मतलब 5 के आगे और पीछे जो हैं दोनों अंक जो हैं विषम होने चाहिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 ऐसे जोड़े हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, यदि ये श्रृंखला दी गई है और आपको यहाँ पर सिंबल्स दिए गए हैं और तब इसका मान जो है आपको यहाँ पर बताना है, तो यहाँ से ही आपको जो है निकालना है मान और उस तरीके से उनको जोड़ना है। तो इस प्रकार से इसका जो प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न, साल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो साल का वैज्ञानिक नाम सोरिया रोबस्टा इसका रासायनिक वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न, भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पिछले कई सालों से सर्वाधिक वनावरण वाला जिला जो है बालाघाट है। वन धन योजना
एक पहल जिसका मुख्य उद्देश्य देश की जनजातीय आबादी का आर्थिक विकास करना व उद्यम बनाना है का शुभारंभ जो है कब किया गया था? तो इसका शुभारंभ 2018 में हुआ था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के वन प्रबंधन में वन वर्धन प्रणाली सिद्धांत का उपयोग अधिकांशतः किस पर आधारित है? तो ये जो है फसल संरचना में सुधार पर आधारित हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड व हिमाचल में देवदार के वनों का प्रबंधन तो तत्वत किस पद्धति से किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय अनियमित रक्षीवितान प्रणाली के तहत। अगला प्रश्न है आपका मैथ्स का प्रश्न था, 12 आदमी और 20 औरतें एक निर्माण कार्य को 6 दिन में पूरा करती हैं। आदमी से औरतें की कार्य शक्ति का अनुपात यहाँ पर दिए, वही कार्य 3 दिन में समाप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो पर्याय है गलत होगा? यानी यहाँ पर भी आपको गलत ऑप्शन जो है वो टिक करना था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 48 आदमी काम पर लगाया जाए, ये गलत है इसका। सिंपल सा 2.26 को 0.15 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? सही आंसर होगा 1, है ना। 226 में आप 15 से भाग देंगे तो 15 एकम 15, 15 तिया 15 5 75, तो 1 आपका शेष बचेगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर जो है आपको पर्याय बताना था। सही आंसर इसका जो बताना था एलसीएम और एचसीएफ लेकर, यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। एलसीएम 3xy होगा और एलसीएम जो 30x² होगा। अगला प्रश्न है 134 नंबर का, इसका गुणनखंड बताना था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है एक समद्विबाहु त्रिभुज से संबंधित दिया गया था इस प्रश्न में भी आपको जो नहीं है या गलत जो है वो बताना था। कौन सा ऑप्शन गलत होगा वो बताना था। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, FG = GC। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार पर्यावरणीय स्थिति के अनुकूल भूमि क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत न्यूनतम वन क्षेत्र का होना चाहिए? मतलब कम से कम कितना होना चाहिए? तो 33% कम से कम होना चाहिए। अगला प्रश्न है, वन कानूनी किसके अंतर्गत वर्गीकृत हैं? तो इसका सही जवाब होगा विशेष कानून। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति का आरंभ कब किया गया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी फरवरी 2014। अगला प्रश्न है, भारतीय वन अधिनियम 1927 में कितने अध्याय और कितनी धाराएं हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 7 अध्याय और 36 धाराएं हैं। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के अंतर्गत वनों में रहने वाले आदिवासी जनजातियों के लघु उत्पाद इत्यादि इकट्ठा करने की अनुमति दी गई है? तो ये अनुमति किस अधिनियम के तहत दी गई? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत। अगला प्रश्न था एक मेष का था, एक वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर 15। तो इस प्रश्न का दोस्तों मैं सही आंसर बता देता हूँ। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न ये थोड़ा साइंस से संबंधित है। इस प्रश्न को भी मैं अभी डाउट में छोड़ता हूँ, एग्जैक्ट वैल्यू में आंसर इसका नहीं मिल पाया है, इसमें भी थोड़ा सा डाउट है, इसको भी मैं फिर बताऊंगा। इस प्रश्न में भी थोड़ा सा डाउट है। अगला प्रश्न मैं बता देता हूँ, एक सोलर सेल आधारित होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश वोल्टी प्रभाव पर। अगला प्रश्न है, क्लोरीन का उपयोग एक विरंजक एजेंट के रूप में किया जाता है, यह विरंजक गुण किस कारण होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीकरण। अगला प्रश्न है, ब्लास्ट फर्नेस में लोहा अयस्क के ऑक्साइड निम्न ताप से रेंज 500 से 800 के पर अपचयित हो जाते हैं, यह अपचयन किसके कारण होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, CO। अगला प्रश्न है, मृत जले हुए प्लास्टर का सूत्र क्या होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, निर्जल कैल्शियम सल्फेट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तांबे का अयस्क है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मेलाकाइट, ये जो है तांबे का अयस्क है। अगला और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, मैग्नेटाइट अयस्क का रासायनिक सूत्र जो है वो क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, Fe3O4। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको आंसर की से आप संतुष्ट होंगे। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनके आंसर जो हैं वो थोड़े से डाउटफुली हैं, उन
पर भी अगर किसी प्रकार से अगर आपको संदेह रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि MPPSC से जुड़ी हर खबर, साथ ही राज्य के अन्य एग्जामों से जुड़ी हर खबर इस चैनल पर सबसे पहले मिल जाती है। शुक्रिया दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।